हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना बताऊंगा। कल आपने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर है कौन से नहीं। तो अगर आपको यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये दी गई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होंगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 225। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर में लास्ट में 0 या 5 है तो वो 100% 5 से डिविजिबल होगी। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं। 5 4 जा 20, यहां पर है 22। इसका मतलब 22 में 20 में माइनस करूंगा, आगे 2 बचेगा, फिर 5 है 25, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। अब ये 9 है तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9। अब फिर एक ही 3 है तो 3 1 जा 3। अब आपको फाइंड करना था 225 का स्क्वायर रूट। अब इसका जो फैक्टर आया है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर बनेगा नंबर्स का तभी वो बाहर आएगी। मतलब 2 बार कोई नंबर है तो वो 1 बार बाहर आ जाएगी। यहां भी 3 3 2 टाइम्स है, 1 3 बाहर आ जाएगा। अब 225 का जो स्क्वायर रूट है 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15। मतलब जो पेयर में बच रही, जो पेयर में नंबर है, एक नंबर बाहर, यहां भी पेयर में है वो भी बाहर, और कोई नंबर होती पेयर में वो भी बाहर आ जाती है। वो सब नंबर का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ दो ही नंबर है 5 और 3, तो 5 3 जा 15। इट मींस 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 15। या ऐसा कह सकते हैं कि जो 15 का स्क्वायर है वो है 225। हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना था 225 का, तो ये कहेंगे कि 225 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया है, 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। जो भी डाउट है आपका क्लियर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में 6 है। कोई भी इवन नंबर अगर लास्ट में है तो 2 से 100% डिविजिबल है। आइए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12। अब यहाँ 9 है, 2 4 जा 8, 9 में 8 जाएगा 1, आगे 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब 4 है, 2 2 जा 4, 8 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से होगा तो 2 1 जा 2, 3 में 2 जाएगा 1, आगे 2 है 12, 3 6 जा 12, 4 को 2 2 जा 4 करेंगे। फिर यहाँ 16 है, 2 8 जा 16 और 2 को 2 1 जा 2। अब 81 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस होगा तो 2 बचेगा, आगे 1 है 21, तो 3 7 जा 21। अब 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। उसके बाद 3 है तो 3 1 जा 3। अब हम देख रहे हैं कि 1200 जो 96 है इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा, इसके सारे फैक्टर को आप राइट करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 भी 4 टाइम्स है। इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। आपको पता है एक पेयर बनेगा तो एक बाहर आएगा, ये पेयर बनेगा बाहर आएगा, 3 का पेयर 3 के पेयर, 2 2 का 2 पेयर है तो 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में होगा। 3 3 के भी 2 पेयर है तो 3 इंटू 3 दो बार होगा। अब आप देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इस तरह से आपका जो 1296 का स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है वो आ गया 36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया जैसा कि अगर किसी भी तरह का डाउट है जरूर कमेंट में करके आप बताएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब ये भी 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 3 से करके देखते हैं। 3 8 जा 24, 26 में 24 जाएगा 2, आगे 0 है 20, तो 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस होगा 2, आगे 1 है 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस होगा तो 2, आगे 6 है 26, 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा, 26 में 24 जाएगा, आगे 7 है 27, 3 9 जा 27। 289 है, सीधा 17 का स्क्वायर है, आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इसको देख लेंगे करके। 17 1 जा 17, 28 में 17 माइनस होगा 11, आगे 9 है तो 11 और 9 119, 17 7 जा 119, फिर 17 से करेंगे, 17 1 जा 17। इस तरह से 2601 का जो फैक्टर है वो आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का एक पेयर है, एक पेयर 17 का है। 3 का पेयर बाहर आएगा 3, 17 का पेयर बाहर आएगा 17। इस तरह से 17 3 जा 51। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया।
कहने का मतलब 2601 का जो स्क्वायर रूट है वो 51 आएगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो ज़रूर आप बताएँगे। तो आज के लिए यही 3 क्वेश्चन लेके आपके सामने आए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी तरह का दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।